जी सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर। मैं अमन चीमा, प्रोविंशियल सेक्रेटरी यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंस। पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि जो इस वक्त कश्मीर में हालात हैं, वहाँ पे जो इनोसेंट किलिंग हो रही है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जो भी हमारे कश्मीर में भी हालात हैं उसमें माइनॉरिटी जो भी टारगेट किए जा रहे हैं, जैसे अभी बिंदरू साहब का हो गया, या अभी वो जो हमारी एक लेडी शहीद हुई हैं जो सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखती है, हमारी बरादरी से ताल्लुक़ रखती है। उसके बाद मेजॉरिटी के काफ़ी लोग 21 लोग हमने जो है वो मेजॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो शहीद हुए हैं। ये सब एक जो भी किया जा रहा है, ये एक अच्छी बात नहीं है जो हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। ये बहुत एक निंदनीय काम है और इसका हम तहत दिल से जो है इसका हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जो भी वहाँ पे शहीद हुए हैं वो हम इनको शहीद में गिना जाएगा। हम उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देते हैं और हम सब यूथ मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि सारा यूथ इकट्ठे आके इन बुरी ताकतों के खिलाफ लड़े और इकट्ठा हो जाए। लोग हैं जो ऐसे शरारती तत्व हैं वहाँ पर कश्मीर में जो इस टाइप की वारदात को अंजाम देते हैं और हमारे एक भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जिनको इस चीज से एक जाति नुकसान है कि हमारा भाईचारा जम्मू कश्मीर में जितना बना रहेगा उससे उतना ही हमारा जम्मू कश्मीर आगे डेवलपमेंट के रास्ते में जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर को डेवलप होते नहीं देख सकते, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सियासत चलाने के लिए, या कुछ भी आप बोल सकते हैं कि ये ऐसे दूसरी तरफ से भी हम बोल सकते हैं कि ये काम करवाए जाते हैं। हिंदुस्तान को इसके ऊपर एक कड़ा कदम उठा के हर पहल पे जाके इसके ऊपर कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। सर, हालात की बात हम कर रहे हैं, अगर देखेंगे सर एलओसी पे हालात जो है बहुत खराब है। आपने देखा कुछ दिन कल ही या उससे 2 दिन पहले भी वहाँ पर डेली जो फायरिंग हो रही है और कुछ हमारे जवान शहीद भी हुए। इस पे आप क्या कहना चाहिए? एक साइड अगर देखा जाए, मोदी जी तो बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने अगर हमारे एक जवान को शहीद किया तो हम उनके 10-10 जवानों को शहीद करेंगे, बट वहां पर तो और ही कुछ दिख रहा है। सर, मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये एलओसी का मसला, इस पे मैं सियासत में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले मैं उन एलओसी के जो भी हमारे भाई, जो हमारे वो आइडल हैं एक किस्म से, जो शहीद हुए हैं, मैं उन सबको अपने दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। हमारा जम्मू कश्मीर का हर यूथ का नौजवान आज मेरे साथ एक लफ्ज में बोल के उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं हम सब। और हम यही दुआ करेंगे कि ऐसा ना हो, हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे देश में शांति बना रहे। इस पे जो भारत में कुछ ना कुछ इस पे कड़े कदम इसको भारत को उठाने पड़ेंगे। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। इस पे हमारे जो मोदी जी हैं वो बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन इस पे कोई कड़ा कदम उठाया नहीं जाता है। 10 साल लाने की बात जरूर की जाती है, लेकिन 10 साल लाए नहीं जाते सर। अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाओ तो नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर का हो रहा है, इनका कुछ नहीं जानता। ये दिल्ली में जाके भाषण तो दे देते हैं, लेकिन असल में जो नुकसान है जम्मू कश्मीर में रहने वाला निवासी, जो बॉर्डर के पास हम निवास करते हैं, हमें नुकसान है सर, उनको कोई नुकसान नहीं है। वो अपनी कटाश भरी बातों से इधर हमारे दिल्ली में से बयान दे देते हैं, वो इमरान खान जी पाकिस्तान से बयान दे देते हैं, और ये एक सियासत के तहत ये दोनों लगे रहते हैं। लेकिन इसमें मैं बोलूंगा पाकिस्तान को इसमें थोड़ा सुधर जाना चाहिए। हमारे अंदर हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हमारे अंदर देश भावना है। हम इस बात पे हम सारे एक इकट्ठे हैं और इस पे हम जो है उनको कड़ा जवाब भी दे सकते हैं। और मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं, देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा जनाब, हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा इस मसले को। आप एनसी के यूथ लीडर हैं। कुछ दिन पहले आपके एक दिग्गज नेता हमारे जम्मू के देवेंद्र सिंह राणा जी और सुरजीत सलाथिया जी, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। कुछ टाइम पहले वही जिस पार्टी की बुराइयां करते थे, जिस पार्टी के खिलाफ बोलते थे, आज उसी पार्टी में वो ज्वाइन करने, आप एक एज ए एनसी लीडर क्या कहना चाहेंगे उसके बारे? सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक समुंदर है। एक समुंदर से कुछ 2 या 4 या 10 या 20 मछलियां चले जाए तो समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन मछलियों को फर्क पड़ता है, वो तड़पती हैं। लेकिन समुंदर जहां पे होता है, समुंदर वहीं पे रहता है। ये लोग जरूर एक टाइम आएगा जब तड़फेंगे, जब इनको आवाम इनका चेहरा दिखाएगी। और इनके पार्टी छोड़ने से हमारे पार्टी को या हमें इससे कोई फर्क नहीं है। मेरे को जाति तौर पे एक जो मेरा अपना कहना है कि मेरे को जाति तौर पे इसका दुख जरूर है कि हमने एक शख्स के साथ इतनी देर काम किया। एक शख्स को उमर साहब ने जो अपना दोस्त मानते थे, उन्होंने उसको हर ग्रूम किया, हर
पहल पे उनकी साथ वो खड़े हुए, उन्होंने उसको अपना एडवाइजर बनाया, उसके बाद एमएलसी बनाया, उसके बाद वो इतनी बड़ी लहर में इतना ग्रूम करने के बाद अगर एमएलए बने तो उनको अभी भी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन जब पार्टी के साथ खड़े होने का उनका वक्त आया, जब टाइम आया, तो उन्होंने अपना जाति मुफायद देख के वो पार्टी को चेंज कर गए, वो दूसरी पार्टी में चले गए। वो उनका अपना जाति फैसला है, लेकिन इस फैसले में हमें उनकी जाति मजबूरियां, मैं बार बार ये बोलता हूं, जाति मजबूरियां या उनका जाति फायदा ही दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो जम्मू की वो बात करते हैं, उसमें वो जम्मू की बात कहीं नहीं। आपके तरफ से क्या कहना, क्या रीजन क्या रहा पार्टी छोड़ने? क्या कोई उनके ऊपर प्रेशर था, कोई दबाव था इस टाइम का कि तभी उनको पार्टी छोड़नी? सर, प्रेशर दबाव इस बारे में हमें तो जानकारी नहीं होगी, या उनको होगी या बीजेपी जो सत्ता में बैठी है उनको होगी, या उनके भाई जतेंद्र सिंह जी को होगी जो उनके बड़े भाई हैं, जो उनको लेके गए और जिन्होंने जम्मू में भी ज्वाइन कर सकते थे। वो चलो उनका अपना क्या कह सकते हैं, अगर दिल्ली जाके ज्वाइन करना था तो बड़े किसी लीडर से करते, वो आगे जाके जतेंद्र सिंह जी से ही ज्वाइन किए, बड़े लीडर हैं वो भी। मगर अगर जम्मू के लीडर से ही ज्वाइन करना था तो वो जम्मू में भी कर सकते थे। हमें इस बात की भी एक समझ नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक टाइम पे बीजेपी वालों को हक और सच के लिए बोला कि हमारे जम्मू की हालत खराब है, हमारे जम्मू में आप जो 370-35 से तोड़ रहे हो उससे हमारे जम्मू के लोगों को नुकसान होगा, हमारे युवा को नुकसान होगा, पंजाब से लोग आएंगे, हरियाणा से लोग आएंगे, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे लोग आके हमारी पुलिस की भर्तियां ले जाएंगे, हमारी आर्मी की भर्तियां ले जाएंगे। अब हम देखते हैं अब वो क्या बोलेंगे, अब उनका 370 और 35 पे क्या स्टैंड होगा। यहां तो वो लोगों को भड़का रहे थे, यहां वो लोगों के हक में बात नहीं करना चाहते। अगर वो जम्मू की बात करना चाहते हैं तो जम्मू में रिलायंस स्टोर जो शो आ रहे हैं उस पे उनका क्या फैसला है, अब पता लगेगा ना। जनाब, यहां पे रह के वो सच की बात करते थे, जम्मू वालों की हक की बात करते थे। अब वो जा रहे हैं अगर श्रीनगर की पार्टी के साथ, बीजेपी के पार्टी के साथ, तो हमारे जो बीजेपी की पार्टी है, हम देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। क्योंकि बीजेपी की पार्टी ने आज तक कोई भी फैसला ऐसा नहीं किया जो जम्मू के हक में हो, जम्मू के लोगों के हक में हो। उन्होंने जम्मू को बर्बाद करके रख दिया, जम्मू को नहीं पूरे भारत को बर्बाद करके रख दिया। जो भी उन्होंने एक एक लफ्ज जो बोला वो सब उनका आज सामने है। उन्होंने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया। जो पुरानी पार्टियों से चलती आ रही स्कीम्स ही सिर्फ उनको इंप्लीमेंट कराया है, उसमें अपनी एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स लगाए हैं। और उन्होंने अगर आप बोले कि कोई नया काम करके दिखाया तो उसमें कोई नया काम नहीं किया। अगर उज्ज्वला योजना की आप बात करते हैं, वो तो सबसे बड़ा स्कैम मैं मानूंगा। जनाब, एक बार आपने उसको फ्री सिलेंडर दे दिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर सब्सिडी। क्या यार, क्या व्यापारी दिमाग है मोदी साहब का। आज की डेट में वही सिलेंडर उन्होंने 1000 रुपया कर दिया, उससे कई गुना ज्यादा कमा दिया। ये लोग हमारे आज समझ चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल की जब प्राइसेस देखते हैं हम, पेट्रोल 100 रुपया, डीजल 100 रुपया। और आज की डेट में एक टैक्सी ड्राइवर होगा या जो लेबर तबके का लोग हैं जिनका डीजल डाल के जो अपनी गाड़ियां चलाते हैं, वो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। जबकि आप घर के जो हमारे घरेलू यूज होने वाला एक तेल देख लीजिए, उसका 200 रुपए लीटर हो गया। जनाब, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को लूटा है, हमारे जम्मू कश्मीर को लूटा है बीजेपी वाले में। और बीजेपी में एक ऐसी पार्टी में जाना जिसने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, मैं समझूंगा ये उनका जाति फायदा हो सकता है, जाति मजबूरी हो सकती है। लेकिन वो जो कहते हैं कि मैं जम्मू के लिए जा रहा हूं, जम्मू के लोगों के लिए जा रहा हूं, इस बात में हमें एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं है वो जम्मू के लिए जा रहे हैं। क्योंकि वो जम्मू की बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के कर सकते थे, वो बीजेपी में रह के नहीं कर सकते। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सिर्फ और सिर्फ जम्मू को बर्बाद किया है। सर, किसानों की बात की जाए, किसान भी बहुत टाइम से आंदोलन पर बैठे हैं, अभी तक उनके लिए कोई जो गाइडलाइंस नहीं है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम किसानों की बात करें, आज की डेट में देखो कितने किसान जो हैं, हमारे भाई हमारी बहनें, वो शहीद हो गए, लेकिन इनको शर्म रत्ती भर भी नहीं है। अभी जो एक बीजेपी के लीडर के बेटे ने लखीमपुर में किसानों की जब रैली निकल रही थी, उन्होंने काले झंडे बताए तो उसको किसानों को कुचल दिया गया जी। आज तक वो लड़का अरेस्ट नहीं हुआ, उस पर कोई मुकदमा अगर चलाया भी गया तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से बीजेपी अपना गुंडा राज चला रही है और सिर्फ व्यापारी तबके को जो ऊंचा एक इनका दोस्त है उसके फायदे के लिए पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने बर्बाद कर दिया। पूरे हिंदुस्तान से इन्होंने जो उनकी हक की कमाई, जो सच की कमाई थी, वो खा के इन्होंने उसको हलाल की कमाई को हराम का कर दिया आज की डेट में। एज ए यूथ लीडर आप एनसी के हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? सर, मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को यही मैसेज देगा, इन जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इनके खिलाफ कट्टे हो जाओ। ये हमें सांप्रदायिक ताकतें कहते हैं, हम जम्मू की आवाज उठाने वाले बंदे हैं। हमने उमर साहब ने जब आईआईटी की बात आई थी तो जम्मू को भी मिला। उमर साहब ने बोला था इनको कि अगर आप श्रीनगर में दे रहे हो तो जम्मू को भी दो।
पुल बनाए हैं, 7 के 7 पुल जो बने हुए हैं वो जम्मू में, वो श्रीनगर से उनकी फंडिंग जो मिनियाटी जो श्रीनगर की फंडिंग आई थी, शेख साहब ने वो काट के जम्मू में लगाई थी। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी भेदभाव नहीं किया। एम्स अगर श्रीनगर में मिला तो जम्मू को भी मिला। किसकी वजह से मिला? उमर साहब की वजह से मिला। लेकिन इन लोगों ने, इन सांप्रदायिक ताकतों ने, जो सिर्फ और सिर्फ कम्युनल दंगे करवा के या कम्युनल तरीके से वोट लेना जानते हैं, इन्होंने हमारे एक गुलाब को, जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद था, इसको बर्बाद करके रख दिया। हमें इस सोच से बाहर आके हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें डेवलपमेंट की तरफ कौन लेके जा रहा है। 1.5 लाख नौकरियां हमारे 2008 से 2014 में लगी, उसमें अब उनका देखिए, जम्मू को भी उतनी बराबर की मिली, श्रीनगर को भी बराबर की मिली। आज देखो, आज इन्होंने क्या हाल कर दिया, जम्मू वालों को किस हाल में लाके खड़ा कर दिया। हर जगह प्रोटेस्ट है जनाब। आज हमें नौजवान युवा को मैं कहता हूं, आओ हमारे साथ आज खड़े हो जाओ और इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ हम लड़ेंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, ताकि हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े।